जय जय राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की असंख्य कृपा, कारण कृपा कि वे लेके आते हैं और अनंत अनंत कृपा बरसाते हैं। श्री अमृतवाणी जी का यज्ञ चल रहा है, बहुत बहुत ही कृपामय यज्ञ है और बहुत पावरफुल है। जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया ज़रूर कीजिएगा और बहुत 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 आनंददायक है। साधकों ने कहा भी कि अनुपमा बहुत आनंद आ रहा है, किचन में भी ये करते हुए वो काम करते हुए अमृतवाणी जी लगाए होते हैं और साथ साथ चल रहा होता है। सो बहुत आनंददायक है, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। और आज पूर्णिमा है और एक साधिका जी का आया, अनुपमा कल पूर्णिमा है तो जाप हम रखेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बुखों की टोली इकट्ठी हो गई है। तो तो सो सो हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल, वाई नॉट। सो बस आज 6 बजे हम आरंभ करेंगे पूर्णमासी का जाप। और या बिल्कुल ये अच्छा है ना, भूखों की टोली कि ये करें ये करें ये करें। हाँ, और वो भी फिर उनका बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, एक सेकंड नहीं लगा कि चलो जी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। और हमारी चाय की स्टॉल चल रही है। याद होगा आपको, बच्चे के साथ वार्तालाप। बच्चा अभी तक वो किसी से बात नहीं करता, उसने ऐसे कहा है, किसी से बात नहीं करनी शुरू की उसने अभी। और पर यहाँ आता है और तो अब थोड़ा सा बेटर है, हंसता भी है थोड़ा सा। और मैं उससे बात कर रही थी, कहते चाय क्यों आंटी? तो कहते कि चाय करते हैं ना, कुछ करते हैं अलग सा, कौन मेरी खरीदेगा? कहता है आप। कहता है आप कुछ भी कर लो, आपसे तो सब कुछ संभव होगा, मेरी कौन चाय खरीदेगा? मैंने कहा यही तो बात है कि यही तो मजे करने हैं हमने कि कितनी चाय बेच पाते हो। और मैं कहता हाँ चलो कुछ दिनों में स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा कुछ दिनों में का क्या मतलब हो गया, स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन नहीं, कल ही बेचो। कहते कल कैसे, तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं तो खुद ही कहते अच्छा ये फ्री क्यों देनी है, फ्री किसको देनी? मैंने कहा सेवा करो ना पहले। बड़ा सुंदर खुद ही आइडिया लेके आया, ये हॉस्पिटल देते हैं। क्या बात है, मजा ही आ गया सुन के कि हॉस्पिटल के आगे मैं बैठता हूँ, लगाता हूँ कुछ। तो मैंने कहा कैसे, थर्मस? तो अच्छा चल रहा था उसका, बड़ा स्मार्ट है, मैंने जैसे कहा। तो कहता कि थर्मस में आंटी लोग सोचेंगे कि पता नहीं क्या दे रहा है। वो तो मुझे वहीं बनानी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ कितना अच्छा सोच रहे बच्चों की, देखो कितनी सुंदर सोच होती है। आंटी तो सोच ही नहीं रही थी ऐसे। तो कहता हाँ मुझे फिर अरेंज करना पड़ेगा, स्टोव, बर्तन, मटेरियल सारा। कहा ये तो करना पड़ेगा। तो अब कहता चलो एक दिन, हमें कहा हाँ चलो कल ले लो, कल का दिन ले लो और ये सारी अरेंजमेंट्स करो और फिर 1 हफ्ता बेचो चाय जरा। मेरा अल्टीमेट एम है कि वो चाय बेचकर अपना डॉगी खरीदे। तो कहता है तो अच्छा, तो देखते हैं कैसे जाता है। कहते कहाँ बेचूंगा, कितनी जगह होती है बेचने की। तो पर हॉस्पिटल तो उसने बहुत ही अच्छा आइडिया आया, बहुत अच्छा लगा। सो लेट्स सी जाता है, करता है कि नहीं, ये तो मिस्ट्री है। पर हम चाहेंगे कि वो जाए, है ना, हम चाहेंगे। और कहता है कि मैं गुरुजनों की तरफ देखता भी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनकी तरफ ऐसे भी नहीं करता। मैंने कहा कोई बात नहीं। कहते आप कर दो।
मुझे कहता है कि आप उन्हें कह दो कि मुझे वो लड़की मिल जाए। मैं कहा नहीं, मैं नहीं ऐसी प्रार्थनाएं करती कि भाई वो लड़की मिल जाए। मैं कहा नहीं, मैं नहीं करती ऐसी प्रार्थनाएं, मैं करती ही नहीं। तो बहुत अच्छा, जो वो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, उन्हें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रभु आप ऐसा कर दो वैसा कर दो। तो कहता अच्छा नहीं। मैंने कहा हाँ चलो पहले चाय बेचते हैं। और कुछ भी पाने के लिए, ये मैंने बहुत सुंदर सीखा था, कुछ भी पाने के लिए कुछ भी आपकी एम है, उसकी एक अपनी वाइब्रेशन होती है, और उस वाइब्रेशन तक जाने के लिए अपनी वाइब्रेशन मैच करनी होती है। जब हमारी खुद की वाइब्रेशन उससे मैच हो जाती है तो वो चीज़ हमें अपने आप झोली में गिर जाती है, कुछ भी करना नहीं होता। तो इसलिए उसे कहा कि वो एक्सेप्ट कर रहा था, उसने अपनी गलतियां की हैं इस तरह से। कहा कोई बात नहीं, गलतियां तो हम सब हर रोज ही करते हैं, पर कुछ पाने के लिए तो कुछ बनना ही पड़ेगा, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, और कुछ तो करना पड़ेगा, अपने आप को संवारना पड़ेगा, अपनी वाइब्रेशंस उतनी करनी पड़ेंगी कि हमें जो भी चाहना है लाइफ से वो मिल सके। सो लेट्स सी। कोई बात नहीं, गुरुजनों की तरफ नहीं देख रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। या बट देखो हर समय बात कर लेते गुरुजनों की, कहते मैं उनकी तरफ देख नहीं रहा, कोई बात नहीं, वो देख रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। और बस अब देखते हैं, चाय का देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। एक और चीज इंट्रोड्यूस की कि श्री भक्ति प्रकाश जी और श्री सुंदरकांड जी, जो साधकगण सीखना चाहते हैं वे ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग संडे को लगभग इंडिया के रात्रि 10 बजे बैठक लगाएंगे अच्छी सी और सीखेंगे। काफी जन आए, काफी भर गया ग्रुप, तो देखते हैं उस दिन कितने पहुंचते हैं और कनेक्ट हो पाते हैं, वो तो तभी पता चलेगा। बट या एक है जो सीखना चाहें, और महाराज जैसे ऐसे साधक लेके आते हैं, देखते हैं कैसा चलता है और कैसा हम करते हैं। बात तो ये है सीख के उसे अप्लाई करने की। सीख लिया और कहीं अप्लाई नहीं किया तो उसकी तो कोई बात ही नहीं, राइट। गाड़ी आती चलानी पर चला नहीं रहे, उसकी कोई बात नहीं है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सीख के उसे अप्लाई करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ मर्जी सीखो, राइट। चाहे अमृतवाणी जी है, अमृतवाणी जी में आ रहे हैं, सीख रहे हैं, अगर अप्लाई नहीं कर रहे तो उसका कोई फायदा नहीं, इतने दिन यूं ही जा रहे हैं। बट अगर सीख रहे हैं तो अप्लाई करना आवश्यक है ही है, राइट, है ही है। ठीक है जी, तो हम आरंभ करते हैं अपने प्रभु के श्री चरणों में बैठकर। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरिया अखियां दे तारे, मैं ते हुन बस जी रैया, एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुन जी रैया, एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरिया अखियां दे तारे, मैं ते बस हुन जी रैया, एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुन जी रैया, एक
पढ़िए बाता देवी तू छोड़ना, देवी तू छोड़ना, चरना नाल लाया दाता देवी विछोड़ना, देवी विछोड़ना, जदों दा असा तैनू जाने या अपना माने या दुख मिट गए ने सारे, मैं ते हुन बस जी रैया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे, अठ पहर तेरी पावा कहानियाँ, पावा कहानियाँ, चरना नाल लाइया दाता बड़ी मेहरबानियाँ, बड़ी मेहरबानियाँ, करांगी तेरी मैं बंदगी सारी जिंदगी, मेरे सतगुरु प्यारे, मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे, तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरियां अखियां दे तारे, मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे, अठे पहर तेरा चढ़िया सुरूर रे, चढ़िया सुरूर रे, कण कण दे विच दाता तेरा ही नूर वे, तेरा ही नूर रे, करांगी तेरी मैं बंदगी सारी जिंदगी, मेरे सतगुरु प्यारे, मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे, पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बन ले मना
श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 461, दूसरा प्रसंग। एक विदुषी ब्राह्मणी यमुना जल में स्नान कर रही थी। उसने जब नदी के किनारे पर दृष्टि डाली तो वहां एक भंगिन उसे कांपती हुई दिख पड़ी। वह शीतकाल के प्रभाव से ही कांप रही थी। स्नान करने वाली उस ब्राह्मणी ने बड़ी उतावली से जल से बाहर निकलकर बड़े प्यार से अपने दोनों हाथों से अपनी लोई पकड़कर उस भंगिन को उड़ा दी। उसके पास बैठी हुई एक दूसरी ब्राह्मणी ने उस समय उसे कहा, अरे बहन, तूने तो इसे छू दिया, ये तो भंगिन है। विदुषी ने कहा, बहन, मैंने तो शीत से कांपती हुई स्त्री को लोई दी है। मैंने ये नहीं देखा कि ये कौन काम करती है। प्यारी, पर परित्राण करने में, दान में और सेवा में भेदभाव का भ्रम रखना एक भारी भूल है। सभी भक्तजन भगवान के पुत्र हैं। देखती नहीं वे कैसे उत्तम भावों से भगवान का राम नाम का भजन कर रही है। यस, हम बहुत सी अन्य चीजें देखते हैं और काम की चीज नहीं देखते। अब दोष किसका है? दोष तो फिर अपनी नजर का ही है, अपनी नजर का ही है, अपनी नजर का ही है। प्रश्न आया कि अनुपमा सरल हो जाए, सरलता क्या है? बहुत प्यारा प्रश्न है और बहुत प्यारी चीज है सरलता भी। जैसे अंदर वैसे बाहर, बेसिक डेफिनेशन, राइट? पर प्रैक्टिकली इसे कैसे देखा जाए? छोटा सा एक 2 साल का बच्चा जिससे चलना आरंभ कर दिया है और वह गिर गया, रोया और दूसरे पल फिर से भागने लग गया, या उसे डांट पड़ी कहीं से और डांट पड़ी, रोया, और फिर हम अगले ही पल देखेंगे कि वो वहां पे गले लगा के बैठा हुआ है। ये है सरलता। मन में चीजें बिठा के जब हम नहीं रखते हैं, वो है सरलता। उसी पल में रहते हैं, वो है सरलता। महाराज ने भी आज कहा कि भक्ति बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, किंतु भक्ति तो बहुत ज्यादा सरल है, बहुत सीधी है। बहुत सुंदर आज भी महाराज का प्रवचन रहा और आज महाराज फिर से ऋण पे बात कर रहे और आज प्यार की बात की। तो महाराज कहते कि जो प्यार करता है और बदले में कुछ नहीं मांगता और केवल प्यार करता है, तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। मुझे होता है वो कुछ मांगे, वो मांगता ही नहीं कुछ, उसे कुछ चाहिए ही नहीं होता। और जिसे कुछ चाहिए ही नहीं होता मुझसे, मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। मैं उसे सदा याद करता रहता हूँ, मैं उसे अपना प्यार देता रहता हूँ। महाराज ने कहा कि राम नाम, कोई कहता है कि मैं राम नाम के अलावा क्या करूं, और ये प्रश्न आते हैं कि अनुपमा ये विशेष दिन आराम क्या करें, तो मुझे तो यही लगता है कि जाप। तो मुझे कहते हैं जाप तो हम करते हैं, तो जाप और जाप। तो ये आज महाराज का इतना सुंदर इसी पर प्रसाद मिला कि जो राम नाम सही ढंग से कर रहे हैं, उन्हें राम नाम के सिवाय कुछ और चाहिए ही नहीं होता।
कुछ और मन ही नहीं करता कि हम कुछ और भी करें, कुछ और ध्यान ही नहीं जाता, सिर्फ राम नाम और कर लेते हैं, और कर लेते हैं, एक और कर लें। सो महाराज कहते अगर सही ढंग से राम नाम हो रहा है तो एक भक्त हंसता है, मस्त होता है, लीन हो जाता है, रोता है, सब कुछ उसे राम नाम से मिल रहा होता है। हम ही ठीक तरह से नहीं कर रहे होते, हम ही ठीक तरह से नहीं कर रहे होते, तभी हमें नहीं मिलता, हमें वो आनंद, वो प्यार परमेश्वर का नहीं मिलता। और सबसे बड़ा कारण उसका महाराज ने यही कहा कि हम निष्काम नहीं करते, हम इसके लिए मांग लें, इसके लिए कर लें, ये हो जाए, ये हो जाए, ये इसके लिए करते हैं। आज तो गोपियों की बात कर रहे थे महाराज, और महाराज कि ब्रह्मा जी ने पूछा आप सबको कुछ न कुछ देके जा रहे हैं प्रभु, गोपियों को क्या देके जा रहे हैं? पहले प्रभु बोले मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, तो ब्रह्मा जी तो संतुष्ट नहीं हुए। कहते नहीं प्रभु, ये तो आप करते ही हैं, ये तो आपका स्वभाव है, पर आपने गोपियों के लिए क्या करके जा रहे हैं? तो प्रभु कहते मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं प्यार का मोल नहीं चुका सकता, प्यार का मोल नहीं चुकाया जाता। प्रभु कहते और मैं उनका ऋणी जा रहा हूं, और मैं ऋणी ही जाऊंगा, प्यार का मोल नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि गोपियों ने भी उनसे कुछ नहीं मांगा कभी। सही बात है, प्यार ही तो करने आए इस जीवन में प्रभु से, बस प्यार ही कर लें जी भर के अपने गुरुजनों से, अपने प्रभु से। और क्या है, और तो कुछ, और बाकी क्या, प्यार कर ले जी भर के, प्यार कर ले अगर कर पाए। प्यार तो कर सकते हैं, प्यार तो करना वे सिखा सकते हैं कि प्रभु महाराज आपसे बस प्यार करते रहें, आपसे बस खूब प्यार करें, खूब प्यार करें बस। वह प्यार में ऐंठन ना आए, बस प्यार में। पर महाराज ने कहीं एक जगह पर प्रवचन में ये भी कहा है, प्यार ऐसा जो गुरु आज्ञा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्यार जो गुरु आज्ञा रहे, गुरु आज्ञा में रहने के लिए प्यार हो जाए कि हम जो मेरे महाराज को भाए वो मैं करूं, जो मेरे महाराज को रीझे, मेरे गुरुजनों को रीझे वो मैं करूं। इसी के साथ एक संबंधित प्रश्न भी आया कि हम गुरुजनों से तो प्यार है और सब चीजों से प्यार है, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं की मस्ती, सब कुछ राम नाम से नहीं है। देखिए, अगर गुरुजनों से प्यार है तो उनकी हर एक चीज से प्यार ना, उनके दिए नाम से भी प्यार, क्योंकि गुरुजनों से प्यार है। तो इसलिए उनके जो हमारे गुरुजनों को पसंद, फिर हम उस सबसे प्यार है। हम आउट नहीं कर सकते कोई भी चीज, है ना, आउट नहीं कर सकते। इसलिए जो उनको भाए, अगर राम उनको भाते हैं, राम, अगर हमें पता है कि राम नाम लेने से गुरुजन पधारते हैं तो क्यों नहीं। हाँ, कि मैं राम नाम इसलिए लूं कि मेरे गुरुजनों को इतना पसंद है राम नाम, वो खिंचे में आ जाएंगे कि अगर राम नाम से अभी प्रीति नहीं है तो गुरुजनों से प्रीति मतलब उनकी आज्ञाओं का पालन करना, अक्षर 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 अक्षर। कल प्रभु की बड़ी दया थी, नया बुक क्लब, नया राम उपासना आरंभ हुआ, और वहाँ पर कई नए, बिल्कुल नए लोग जो पहले नहीं मिले हुए, और कई रिपीट कर रहे, क्योंकि
पूरा अच्छे से कर नहीं पाए पहले। तो उन्हें यही बोला कि जाप करना है और एक साधन अपनाना है, और एक ही नाव में पैर रखना है, स्वामी जी के ग्रंथों को डायरेक्ट पढ़ना है। वहां किसी ने बोला कि हम प्रभु को क्या राम माँ बोल सकते हैं? जो मर्जी पुकारिए प्रभु को, पर मंत्र जो है, मंत्र तो राम ही है। मंत्र में और कुछ नहीं जुड़ा हुआ, मंत्र में हे राम नहीं जुड़ा हुआ, मंत्र में श्री राम नहीं जुड़ा हुआ, मंत्र में राम हरे नहीं जुड़ा हुआ, कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। मंत्र में राम जुड़ा हुआ है, राम है बस, ये है हमारा मंत्र। और प्रभु से संबंध तो प्रभु गुरुजन इसलिए कहते हैं ताकि हमें रस आए, क्योंकि हम मानव हैं और भावनात्मक है हमारा सारा सिस्टम। सो प्रभु से कनेक्ट होने का एक ये साधन दिया है कि हम उनसे कोई संबंध बना लें, ताकि हम उनसे वार्तालाप कर सकें, ताकि हम उनसे ध्यान उसी भाव के साथ लगा सकें। पर जो संबंध है वो उसका प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका प्रभु के साथ क्या संबंध है, इससे मुझे पता होने की क्या आवश्यकता है? आप परमेश्वर को माँ मानते हैं, तो इससे मुझे पता क्यों हो कि आप परमेश्वर को क्या मानते हैं? मैं परमेश्वर को प्रियतम मानती हूँ, तो आपको पता होना क्यों जरूरी है कि मैं परमेश्वर को प्रियतम मानती हूँ? आप परमेश्वर को पिता मानते हैं, तो मुझे और हम सबको पता होने की क्या जरूरत है कि आप प्रभु को परमेश्वर पिता मानते हैं। मैं प्रभु को सर्वस्व मानती हूँ, सारे रिश्ते उनके साथ निभाती हूँ। आपको ये पता होना क्या आवश्यक है? संबंध केवल साधना के लिए है कि साधना में हमारा मन लग जाए, साधना में हम ध्यान में एकाग्रचित हो सके उस भाव के कारण, राइट? पर संसार को पता होने की क्या आवश्यकता है कि मेरा प्रभु से क्या संबंध है, राइट? सो इसलिए ये जो चीजें होती हैं ये केवल अपने अंदर चलने वाली चीजें हैं। ये इसमें साधना में, प्रेम में तीसरे का कोई काम नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता। ये है साधना, ये है साधना। और अगर तीसरा आता है बीच में तो गड़बड़ है। क्यों क्या आपको क्या अंदर बुलबुले उठ रहे हैं बताने के दूसरे को कि मैंने कितना जाप किया? यहाँ पे भी चर्चा हुई कि अगर बहुत ज्यादा गुदगुदी होती है दूसरों को बताने के लिए कि मैंने कितना जाप किया, तो महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने कहा अपने पेट पर हाथ फेरिए और राम 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 करके बोलिएगा, ताकि पचना आए। उगल देते हैं हम, बहुत बहुत मन करता है, मेरी साधना ऐसी है, मैंने इतना जाप किया, मुझे ये दिखता है, मेरा परमेश्वर के साथ ऐसा है, वैसा है, सब ऐसा। अगर ऐसा होता है तो हम अपने पेट पे हाथ फेरें और राम 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 करके हम उस पर हाथ मलें, ताकि हमारी पाचन शक्ति जो है, महाराज कहते हैं, वो बढ़ जाए। बढ़ जाए। फिर महाराज कहते, प्रश्न आया कि मुझे मेरी सासू माँ ने किसी वैद्य जी से मेडिसिन लेकर
अपनी बिटिया को दवाई दिलवाई और उनका जो भी काम होना था वो हो गया उस मेडिसिन से, अच्छा हुआ, सफल हुआ। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि तुम वहां जा रही हो तो वैद्य जी को ये गिफ्ट दे आना, कुछ देना होगा। तो साधिका जी जो कि रामोपासना लगा रहे, तो उन्होंने कहा कि अनुपमा मैंने ना कर दी, और मैंने सासू माँ को कहा नहीं मैं नहीं ये दूंगी। तो सासू माँ ने कहा क्यों, क्या आपके गुरुजन या आपके महाराज ऐसे मना करते हैं देने को? तो कहते नहीं, मना नहीं करते हैं, बट मैं नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं इन चीजों में मानती नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आई, मुझे काफी बार उनसे पूछना पड़ा कि बात क्या थी, क्या हुआ, क्या फिर क्लियर हुई बात। तो उन्हें कहा कि ये आपने ना क्यों कही? आपको थोड़ी ना सासू माँ दवाई पिला रही थी, या आपको थोड़ी ना सासू माँ कह रही थी कि आप मानिए जो वे मान रही हैं। उन्होंने तो सिंपल ये कहा था कि ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट आप वैद्य जी को दे आइए। इसमें आपका ना करने का तो कुछ बनता ही नहीं था। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इस इंसिडेंट के बाद श्री राम शरणम नहीं जा पाई। क्यों जा पाएंगे? इतना भारी भरकम, लगभग 1 वर्ष होने को है कि रामोपासना की साधना चल रही है। 1 वर्ष, नवंबर 20 को आरंभ हुआ था पहली बैठक। सो लगभग 1 वर्ष हो गया प्रति सप्ताह यही कार्य करते हुए। और इतनी सब कुछ साधना करने के बाद अगर हम किसी के काम नहीं आ सके तो महाराज कहते बैठो घर। ये सब ढकोसले हैं फिर, है ना, कि भाई अगर किसी ने कहा है मैं ये दे आना वहां पे और हम सीधा ना कर दे और ऊपर से इस तरह की उपासना कर रहे हैं, वो तो प्रत्यक्ष दिखाते हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष है। सो इसलिए ये चीजें, ऐसी चीजें तो गुरुजन फिर अलाउ नहीं करते हैं। इस तरह का बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर भी नहीं करते। देखिए महाराज, स्वामी जी महाराज किसी को गलत नहीं कहते हैं। महाराज कहते सबके रास्ते अपने अपने ठीक है, ठीक है, बट हमारा रास्ता ये है, आप जहां मर्जी जाइए, जो मर्जी कीजिए, ऐसे महाराज बोलते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, वो तो स्ट्रेट बोलते हैं, मैं क्यों रोकूं आपको, जहां मर्जी जाइए, बट अगर यहां आए हैं तो एक साधन अपनाइए, ठीक है। तो आप इधर की पोस्ट पढ़ते हैं, उधर की पोस्ट पढ़ते हैं, नहीं। अगर आप रामोपासना कर रहे हैं या उपासक का आंतरिक जीवन की गहन साधना कर रहे हैं तो नहीं देखना, तो देखना नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हमें महाराज का आदेश है कि एक ही साधन में गड्ढा खोदिए, एक ही साधन अपनाइए। अब आप कहेंगे नहीं पर वो भी तो गुरुजन है, वहां भी तो गुरुजनों का ही है। नहीं है, सोच अलग है, सोच का ढांचा अलग है, डायरेक्ट स्वामी जी महाराज का नहीं है, अपनी सोच है बीच में। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम साधनारत हैं, एक ही साधन पकड़ें और उसमें दच्चित होके लगे। और हमने देखा है, बहुत बार देखा है, और रामोपासना में ही देखा है, जो इधर उधर जाते उनके संकल्प पूरे नहीं हो रहे होते, वो बैठ के रेगुलर नहीं लगा रहे होते, वो छोड़ जाएंगे, इस तरह से बहुत सारे साइंस हो रहे होते हैं। और ये क्लियर साइन है कि महाराज पूरी तरह से वे अनन्य रूप से महाराज के ग्रंथों पर फोकस नहीं है, राइट। सो इन चीजों का हम ध्यान रखें साधना करते समय कि साधन एक ही हो। ये तो प्रवचन पीयूष में बहुत क्लियरली लिखा है, साधन एक ही हो। सब अच्छे हैं, ऐसे नहीं है कि कोई बुरा है, कुछ नहीं है, हमें कोई लेना देना ही नहीं, पर हमें सब अच्छे हैं। महाराज ने कह दिया सब अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, पर हमें नहीं लेना देना,
मुझे कुछ नहीं लेना देना किसी से। मुझे स्वामी जी मिले हैं, मेरे लिए ये पूर्ण रूप से यही है बस। मेरे पास उनका ग्रंथ है, बस यही है। मुझे इधर उधर कहीं नहीं झांकना। वो साधक क्या कहता है, वो साधक क्या कहते हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे स्वामी जी क्या कहते हैं इसमें इंटरेस्ट है। दैट्स इट। स्वामी जी क्या कहते हैं इसमें इंटरेस्ट है। अब हमारे जाप आरंभ होने वाला है ना, और हम ज्यादा देर नहीं बैठेंगे और हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। कुछ ही समय में होगा, तो हम समय पे कर लें तो बहुत सुंदर बात है। पेज है 462। उपदेश का अनुशीलन हो। बीच की पंक्तियों पर है हम। वह सबसे घटिया है जो अपने आप को परमेश्वर मानता है, और जो उनको परमेश्वर मानते हैं वे भी घटिया हैं। महाराज के शब्द जबरदस्त होते हैं। भगवान नाम में परम विश्वास हो। कपड़े की रग रग में जब रंग ना जाए, रंग चढ़ता नहीं। इसी प्रकार हमारे रग रग में राम नाम का विश्वास दृढ़ हो। ऐसा कभी संशय ना आए कि राम मेरा सहायक नहीं। नाम आराधन से विश्वास बढ़ता है। इष्ट में धारणा तीव्र हो। तो सूरदास तुलसीदास ने एक इष्ट कृष्ण राम, वे अन्य को शीश नहीं झुकाते थे। एक में अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। वृंदावन का नचैया इस रामचरित्र को जीवन में कैसे उतारे। इष्ट को सर्वोपरि माने। लो आ गया। बहुत साधन ना करें, फिर से आया है। और ये शब्द बहुत बार आया है, बहुत सेंटेंस ये बहुत बार आया है। अब देखिए आगे, अन्यथा पहले से लाभ नहीं होगा और दूसरा भी नहीं मिलेगा, कहीं के नहीं रहेंगे। अगर स्वामी जी के डायरेक्ट थॉट्स पढ़ रहे हैं, फिर कोई और थॉट पढ़ते हैं, कोई और वीडियोस देखते हैं, कोई और चीज फॉलो करते हैं, कहीं नहीं में कुछ मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। एक थॉट प्रोसेस पर चलिए, फिर देखिए। अतः प्रथम साधन को ही पकड़े रहो। राइट। सो इसलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप स्वामी जी महाराज से दीक्षित हैं, और तो स्वामी जी महाराज के ही ग्रंथ डायरेक्टली वो साधन है। डायरेक्टली उनका अनुपालन करें, जैसे उन्होंने बोला है वही माने, वही शब्दावली, हर चीज वही, खाएं पिए सोते उठते जगते सब कुछ स्वामी जी, तो ही कल्याण है, तो ही उसमें उस गड्ढे में पानी आता है और वो कुआं बन जाता है। अब चयन हमारा है, चयन हमारा है। बहुत अच्छा ऐसे प्रश्न आते हैं और क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। सो चलिए, जूम का लिंक डाल दिया चुका है। जो साधक आज के जाप में सम्मिलित होना चाहते हो वो जूम लिंक से आ सकते हैं। जूम लिंक में हम अपना वीडियो और जो ऑडियो है वो बंद रखते हैं, क्योंकि जाप है और कुछ ऑन नहीं रखते, ताकि पूर्ण बिल्कुल मौन में सब अपना बैठ के जाप कर सके। इसलिए जब भी जूम ज्वाइन करें, विशेषकर जाप के लिए या सत्संग के लिए, तो अपना वीडियो और ऑडियो बंद करके ही आ पाए। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। करें हम मानसिक जप।
और साथ ही साथ परम प्यारे प्रभु के स्वरूप का चिंतन करें। राम कृपामय, राम मेरे सहायक है, राम आनंद दाता है। इस तरह से उनका चिंतन करें, उन्हें याद करें, जैसे जैसे हम मानसिक जप कर रहे हैं ध्यान में भी। तो जितनी देर हो सके हम बैठे सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय।